यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द CPU डेट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का समन्वय करता है क्या कहलाते हैं। तो इसमें से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे CU, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आपसे यह पूछा जा रहा था कि CPU के वह कौन सा भाग है जो कंप्यूटर के ऑल एक्टिविटी को यहाँ पे क्या करता है, इसे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करता है। तो वो कौन से पार्ट हो जाएंगे CPU का, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द CPU। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा CPU का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे यहाँ पे ALU। ALU जो है कंप्यूटर के यहाँ पे CPU के हिस्सा है। ठीक है, CPU का पार्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ठीक है, तो ALU का पूरा नाम क्या होता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ALU का जो फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टैब की यूज्ड फॉर। टैब की का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन पर कर्सर को स्थानांतरित यानी कि मूविंग करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, या पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, या कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि जब हम लोग टैब की का यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो टैब की का यूज़ कर हम लोग यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा यहाँ पे बोथ A एंड B, यानी कि जब हम स्क्रीन पे रहते हैं तो कोई भी कर्सर को इधर उधर करने के लिए, मतलब मूविंग करने के लिए टैब की का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं तो एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाना हो तो हम यहाँ पे टैब की का यूज़ करके जा सकते हैं। और दूसरा, जब MS वर्ड यूज़ कर रहा है तो पैराग्राफ में इंडेंट सेट करने के लिए भी किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड इज एन सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम। पूछा जा रहा है कि रैम किस प्रकार के मेमोरी है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे यहाँ पे प्राइमरी। तो रैम एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, यहाँ पे रैम का जो फुल फॉर्म होता है आपको जस्ट बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, यूज्ड ऑन इंटरनेट इज। पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा क्या है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे जावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ फार्मूला इन MS एक्सेल। पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में फार्मूला से पहले निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल, कौन सा प्रतीक का प्रयोग करना आवश्यक है। मतलब जब भी हम फार्मूला एक्सेल में लगाते हैं तो सबसे पहले कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल। जब भी हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल सिंबल लगाते हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद ही कोई भी फार्मूला अप्लाई किया जाता है MS एक्सेल में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वायरस। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फिर से,
ऑप्शन नंबर बी वाइटल इंफॉर्मेशन रीडर अंडर सीज। ऑप्शन नंबर सी वेरियस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन नंबर डी वेरियस इंफॉर्मेशन रीड अंडर सीज। तो बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो जो वायरस होते हैं, वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, आप इस याद रखेंगे वाइटल से और आपको याद रखना है रिसोर्स से। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि टच पैड इनपुट, यानी आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि टच पैड जो है इनपुट डिवाइस है, तो टच स्क्रीन क्या हो जाएंगे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है इनपुट, आउटपुट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएंगे बोथ ए एंड बी, यानी कि आंसर हो जाएगा इनपुट और आउटपुट। तो जो हमारा टच स्क्रीन होता है ना, वो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। कैसे होता है वो समझिए। जब भी टच पैड पूछा जाए तो ये हम लोग क्या करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग डेटा को इन करते हैं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, टच करके मतलब जिस ऑप्शन पे जाना रहता है उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये डेटा इन हो रहा है। लेकिन टच स्क्रीन में क्या होगा कि आप तो यहाँ पे डेटा को इन तो करवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप वहाँ पे देख भी रहे हैं। तो इसलिए टच स्क्रीन जो है ना, आउटपुट और इनपुट दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे यहाँ पे स्कैनर। ठीक है, स्कैनर से हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो आपका स्कैनर होता है उसमें हम लोग आपका जो कॉपी हो, मान लीजिए कि कोई भी पिक्चर हुआ या कोई भी फाइल हुआ, उसको सबसे पहले आप स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद वो आपका चला जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो वो आपको कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। आपका जो पेपर है वो हार्ड कॉपी होता है, और जब वो स्कैन करके आपके कंप्यूटर में चले जाए तो उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्कैनर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बोल्ड शॉर्टकट की इज, यानी कि बोल्ड करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से हम लोग एमएस वर्ड में या जहाँ भी हम पैराग्राफ को अरेंज कर रहे होते हैं तो उसे बोल्ड करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द GUI। आपसे पूछा जा रहा है कि GUI का पूरा रूप क्या है, GUI का पूरा नाम क्या है। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है ग्राफ यूजर इंटरफेस, उसके बाद है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, उसके बाद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके बाद है ग्राफिकल यूजर इंटरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इन एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि कंट्रोल प्लस राइट एरो इन इज यूज टू, यानी कि एमएस वर्ड में आप कंट्रोल के साथ जब राइट एरो जो बटन होते हैं उसको आप प्रेस करते हैं तो उसका किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका पहला जो ऑप्शन से दिया गया है वह है कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए, यानी कि एक वर्ड आपको राइट साइड ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत तक ले जाने के लिए, मतलब डायरेक्ट हम कर्सर को यहाँ पे उस पैराग्राफ के एंड में चला जाते हैं तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ के लाइन के एंड में जाने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि कर्सर को दस्तावेज के अंत तक ले जाने के लिए। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट जैसे एक पेज होल पेज हुआ तो फर्स्ट आप उस पूरे पैराग्राफ के मतलब उस पेज के पूरे ग्राफ पे अगर फर्स्ट लाइन पे है तो डायरेक्ट एंड में चले जाएंगे अगर आप कंट्रोल के साथ एरो बटन उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कर्सर को एक पैराग्राफ से नीचे ले जाने के लिए, मतलब एक पैराग्राफ आप नीचे चले जाइएगा यहाँ पे जब आप अगर आप कंट्रोल के साथ एरो प्रेस करेंगे तो आप समझ गए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हम लोग जब भी कंट्रोल के साथ राइट बटन प्रेस करते हैं तो मूव द कर्सर ऑन वन वर्ड। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूव द कर्सर ऑन
वन वर्ड, जैसे ये मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, टैब राइट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे प्रेस करेंगे तो एक वर्ड आप आगे की ओर राइट साइड में चले जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस कर देंगे तो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज कंट्रोल एस यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में कंट्रोल एस का उपयोग क्या है, मतलब किस लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेव। कंट्रोल एस से हम लोग सेव करते हैं। कॉपी के लिए जो होता है कंट्रोल सी होता है, कट के लिए कंट्रोल एक्स होता है और पेस्ट के लिए कंट्रोल भी होता है। तो चलिए हम लोग का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन तक यहाँ पर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज का हम लोग का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं इसी प्रकार से कंप्यूटर के एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।